Hello, everybody. Welcome to the episode 5 of Neat Diaries. My name is Dolly Sikarwar and I am back with another new video. आज मेरा पहला ऑफलाइन टेस्ट है एलन के अंदर। आज 4 अगस्त है और ये जो क्लिप है वो उसी दिन सुबह की क्लिप है जिस दिन मैं उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करी थी। जितना मुझे प्रिपेयर करना था, जितना मेरे से हो पाया था उतना मैंने प्रिपेयर कर लिया था। पूरा तो नहीं किया था बट हाँ, जितना मेरे से हो पाया था मैंने उतना पूरा प्रिपेयर किया था। बट सिंस जो टेस्ट की टाइमिंग थी वो 1:04:20 तक 1 PM से 4:20 PM तक जो टेस्ट की टाइमिंग थी, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था और सुबह का तो ऑलमोस्ट पूरा ही टाइम था। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा रिवाइज़ कर ही लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। टाइम वेस्ट करने से तो बेटर ही है कि कुछ रिवाइज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग जो है वो रिवाइज़ कर रही थी। LNDLP के अकॉर्डिंग ये उनका तीसरा यूनिट टेस्ट जो होने वाला था, बट मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पहला टेस्ट था। बिकॉज मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ा सा लेट परचेज़ की थी, तो मेरे परचेज़ करने से पहले उनके दो यूनिट टेस्ट थे वो निकल गए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पहला यूनिट टेस्ट था एंड इसका सिलेबस अच्छा खासा था। बॉटनी में मैं बोलूँ तो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स थे। जूलॉजी में लोकोमोशन एंड एनिमल टिश्यू पूरा था एंड फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन एंड कैपेसिटर वाला चैप्टर था एंड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल जो था। सो या उनके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि अच्छा खासा सिलेबस था। एंड एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा ट्रबल की वो थी कि इन्होंने 12th से कैपेसिटर वाला चैप्टर भी इसमें इंक्लूडेड था। तो मैंने कैपेसिटर को ऐसे ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया था। 2-3 दिन ही थे मेरे पास पूरा उसको रिवाइज़ करने के लिए। तो जितना मेरे से हो पाया ना मैंने उतना पूरा रिवाइज़ किया। काफ़ी टाइम बाद आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, तो मेरे को थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था बिकॉज मैं ऐसे सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ। आई एम ए नाइट ऑल बाय द वे। सो मुझे सुबह उठना इतना जल्दी पसंद भी नहीं है। तो मेरा मूड ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि चलो भाई कुकिंग करते हैं। मेरे को कुकिंग करना पसंद है, ठीक है, बट मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर नहीं पाती हूँ। अपना कुक हुआ जो खाना है ना वो मैं खुद ही खाती हूँ क्योंकि और कोई खाता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए कुछ सैंडविच वगैरह बनाते हैं। ब्रेड रखी हुई थी घर पे, तो मैंने कुछ ट्राई किया एंड इट टर्न आउट टू बी गुड। बाकी मैंने अपने घर में किसी और को टेस्ट तो कराया नहीं था बिकॉज और कोई खाता नहीं है मेरा बना हुआ खाना खुद ही खाना पड़ता है मैं जैसा बनाती हूँ। बट आई थिंक ये ठीक ठाक बन गया था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई मेंटल हेल्थ, बट जब कोई सीरियस सिचुएशन होती है तब मुझे भयंकर वाली हंसी आती है। एंड जब कोई टेंशन लेने वाली बात होती है ना, तो तभी मुझे बकचोदी करने का कुछ मन करता है। एंड यही हुआ मेरे साथ अभी। पता नहीं क्यों मैंने ये ट्रांजिशन वाला कुछ सूट किया, बट आई थिंक ये ठीक ठाक हो गया था ना। फिर क्या था, नाश्ता किया, रेडी हुई एंड निकल गई अपने सेंटर के लिए। एंड मैं अपने भाई के साथ जा रही थी बिकॉज मेरा पहला दिन था एंड वो जो सेंटर था वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर था एंड वो आउट ऑफ एरिया था। मैं उस एरिया के बारे में इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैं अपने भाई को अपने साथ लेके गई थी बिकॉज वो तो गेड़ी मारते रहते हैं, भाई हैं यार तो ऑफ कोर्स उनको हर एरिया के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। तो इसलिए मैं उनको अपने साथ लेके गई थी बिकॉज भैया मुझे रास्ता समझा सकते हैं ना कि हाँ इस रास्ते से अगले बार तो जाना है। तो इसलिए मैं उनको साथ लेके गई थी एंड मैं अंदर चली गई। फिर क्या हुआ एंड वापस आकर के बताती हूँ तुम्हें हुआ क्या सब कुछ। ये वो वाली क्लिप है जब मैं अपने घर वापस आ गई थी टेस्ट दे करके। ऑल्दो मेरा जो पेपर है ना वो थोड़ा जल्दी हो गया था, अराउंड 3:30 और 3:30 के मैंने अपनी पूरी OMR शीट वगैरह फिल करके बैठ गई थी। एंड मैंने उन मैम से बोला कि मैम मेरा पेपर जो है वो हो गया है एंड आप मुझे जाने दो। एंड शी वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, आप 4 बजे से पहले जा नहीं सकती हो। मैंने कहा मैम मेरा हो गया है, मैं जा सकती हूँ ना। मैं अपने जब पिछले वाले सेंटर पे पहले जब मैंने PW का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया था तो वहाँ पे वो लोग अलाउ करते थे, तो मेरे को लगा यार यहाँ पे भी अलाउ कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो शी वॉज लाइक कि नहीं आप अलाउ नहीं हो। फिर 4 बजे के बाद बेल वगैरह हुई, उन्होंने मुझे यहाँ से सीट वगैरह प्रोवाइड की एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ओके नाउ यू आर अलाउड टू गो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वापस आ गई एंड वापस आने के बाद ना मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, टेस्ट देने के आने के बाद मेरे को ना बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था एंड मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। तो मेरे को ना काफ़ी टाइम से एक ड्राइंग करनी थी जो मैंने अपने एल्बम में रख रखी थी, मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी वो। तो मैंने सोचा कि यार चलो अभी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए ड्राइंग कर लेते हैं बिकॉज टेस्ट दे करके आई हूँ। सो मेरा मूड भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा एंड टाइम पास भी हो जाएगा। फ़ोन चलाने से तो बेटर ही है कि आप कुछ ड्राइंग कर लो।
ओके, सो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। ये है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से नहीं, मतलब 1 या 1.5 घंटा लग गया मुझे इसे बनाने में। एंड आई थिंक ये ठीक ठाक लग रही है। ये महाकाल की एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है। मेरे को बहुत टाइम से बनाने का मन था, मतलब बहुत टाइम से बनाने का मन था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। एंड आज मैं टेस्ट दे करके आई हूँ तो मेरे को लगा है कि यार चलो ठीक है, आज बना ही लेते हैं। सो या ये है मेरा भी फाइनल रिजल्ट। और ये बाय द वे ये जो है वो रियल पिक्चर है। ऐसी मुझे बनानी थी, बट आई डोंट थिंक ये ऐसी टर्न आउट की है। मतलब इसमें ना शेडिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो रखी है, लेकिन मेरे को ना शेडिंग ऐसा सच नहीं आती है। अगर ये पिक्चर थोड़ी कलरफुल होती तो शायद मैं ट्राई करती थोड़ा और बेटर करने की, बट शेडिंग मेरे से इतनी ज़्यादा खास हो आती नहीं है मुझे। तो ऐसी बनी है यार। मतलब मैंने अपने घर वालों को दिखाई थी तो दे वर लाइक कि ठीक है, अच्छी है, तूने ट्राई किया तो अच्छी है, बट मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिला नहीं है। एंड ऑनेस्टली सेइंग मैंने अराउंड 2-3 साल बाद ड्राइंग जो है ट्राई की है। लाइक जब मैं छोटी थी ना तो मैं बारबी, क्यूट क्यूट बारबीज एंड काफ़ी सारी ड्राइंग करती रहती थी, मुझे बहुत मज़े आते थे तब। लेकिन फिर भाई 11th में हमने साइंस ले ली एंड देन उसके बाद ड्राइंग तो बनाई, लेकिन ऐसा जो क्यूट क्यूट बारबीज़ वाली ड्राइंग पहले बनाया करते थे ना उतनी एक्साइटमेंट से, वो तो नहीं बनाई। मतलब फिर हमने हार्ट के डायग्राम बनाना स्टार्ट किए, किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और बेंजीन के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर। तो मतलब फिर वही हमारी एक्चुअल ड्राइंग थी। और ऐसी ड्राइंग तो मतलब फिर छोटी गई थी। तो अब मैंने काफ़ी टाइम बाद ये बनाई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऑल्दो ये इतना अच्छा ये नहीं टर्न आउट की है, बट ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। अगर टाइम मिला तो फिर कुछ और नेक्स्ट जो है ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए तो आई थिंक ठीक ठाक है। तुम बताना कमेंट सेक्शन में कैसी बनी है, मतलब आउट ऑफ 10 तुम इसको कितना रेट करना चाहोगे, बताना मुझे कमेंट में, है ना। अब ये जो भी क्लिप हैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप हैं। लाइक रात को तो मैंने सिर्फ जस्ट ड्राइंग बनाई थी एंड देन डिनर वगैरह किया था एंड उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरा हेडेक बंद नहीं हो रहा था। देन उसके बाद मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ी थी एंड देन मैं सो गई थी बस। देन फिर मैं नेक्स्ट डे उठी एंड ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। फिर मैंने अपनी क्लीन डेस्क वगैरह क्लीन की एंड देन आई सेट डाउन कि ठीक है, अब मुझे अपने टेस्ट का जो है वो एनालिसिस करना है कि कैसा स्कोर वगैरह रहा और कैसा मैंने परफॉर्म किया टेस्ट में। तो वो सब जो है वो मैंने नेक्स्ट डे ही किया था। एक और बात, उन्होंने ना मुझे दोनों जो भी मेरे टेस्ट छूट गए थे वो दोनों टेस्ट जो मेरे को प्रोवाइड करा दिए, लाइक यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2। तो उन्होंने बिना कही, लाइक मैंने तो पूछा भी नहीं उनसे कि मेरे को टेस्ट चाहिए या नहीं, उन्होंने खुद से ही प्रोवाइड करा दी उन दोनों टेस्ट की हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद देयर आंसर शीट। एंड जो यूनिट टेस्ट 3 में जो मैं दे के आई थी उसकी भी आंसर शीट उन्होंने प्रोवाइड करवा दी थी। अब मुझे नहीं पता कि एलन में लाइक टेस्ट देने के बाद रिजल्ट कितने टाइम बाद आता है, बट तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी बिकॉज उन्होंने आंसर शीट तो पहले से प्रोवाइड कर रखी है और हिंट वगैरह भी दे रखी है कि सोल्यूशन कैसे किए हैं। तो मैंने सोचा कि यार खुद ही चेक कर लेते हैं ना कि फिर कैसा मैंने परफॉर्म किया है एंड मैं खुद ही अपने टेस्ट की एनालाइज कर सकती हूँ। सो या मैं बस अपने टेस्ट की एनालिसिस करने बैठ गई बिकॉज जब आप टेस्ट की एनालिसिस करते हो तो आपको गलती वगैरह पता चल जाती है। लास्ट ईयर मैंने गलती यही की थी, मैं टेस्ट दे करके आती थी, एक तो मैं बहुत कम टेस्ट अटैम्प्ट करती थी एंड जब मैं टेस्ट दे करके आती भी थी ना तो मैं ऐप ही छोड़ देती थी। मैंने कहा स्कोर चेक किया एंड दैट्स इट, लाइक मैं टेस्ट वगैरह ऐसे एनालाइज नहीं करती थी। तो इस बार मैं वो गलती रिपीट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपने टेस्ट की जो है सारी एनालिसिस करने बैठी। एंड ऑनेस्टली सेइंग भाई दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं किसी टेस्ट की एनालिसिस करने बैठी हूँ एंड मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा, अराउंड लाइक 2-3 घंटे लग गए थे मेरे को। पहले तो मैंने सारा आंसर शीट वगैरह चेक किया कि मेरा कितने क्वेश्चन जो है वो सही हैं। लाइक फिजिक्स में ना मैंने कैपेसिटर तो टच भी नहीं किया था, बिल्कुल भी टच नहीं किया था बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फालतू में अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी तो गलती हो जाएंगी। लॉस ऑफ मोशन मैंने पढ़ा था तो लॉस ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे वो मैंने कर दिए थे, बट आयरनी वॉच की कैपेसिटर से क्वेश्चन के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे एंड लॉस ऑफ मोशन से कम थे। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जो मैं पढ़ के जाती हूँ उस चैप्टर से क्वेश्चन कम होते हैं और कैपेसिटर में पढ़ के नहीं गई थी तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। केमिस्ट्री ठीक ठाक हो गई थी, लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ केमिस्ट्री मेरे पहले से बेटर थी। बॉटनी गंदी गई है एंड जूलॉजी भी उतनी मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं गई थी। ओवरऑल मैं बोलूँगी तो पता नहीं, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था मेरे अकॉर्डिंग। पता नहीं मेरे को ही थोड़ा ज़्यादा लग रहा है या फिर मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, बट मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। हो सकता है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर ना हूँ, मेरे को इसलिए लग रहा हो। अब नेक्स्ट बार देखूँगी
कि कैसा रहा। मैंने अपने सारा स्कोर वगैरह जो है वो कैलकुलेट किया एंड मैंने अराउंड लाइक 102 क्वेश्चन जो थे वो अटैम्प्ट किए थे। तो अराउंड मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा था वो था 408, बट ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत किए थे। तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरे 12 जो नंबर थे वो मैंने कट कर लिए। तो अभी मेरा 396 स्कोर जो है वो आउट ऑफ 720 आ रहा है। आई नो ये इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। एक बात बोलूँ, सच वाली बात बोलूँ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इतना स्कोर किया है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ किसी भी बात पर, लाइक जो होता है मैं बता देती हूँ। सो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं 396 स्कोर कर रही हूँ। बिकॉज मेरा जो नीट में भी स्कोर था वो तुम्हें पता होगा 3 इतना ज़्यादा नहीं था, उससे तो बेटर ये वाला मेरा स्कोर है। अब इतना अच्छा नहीं है, आई नो दिस, ठीक है, बट मैं क्या बोलूँ यार, मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर है। अब मैं रोना लेके नहीं बैठ सकती हूँ उस बात पे कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं है। अब मैं रोऊंगी या फिर इस स्कोर से अगर मैं टेंशन हो जाऊँगी तो इससे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है, मेरे ही दिमाग ख़राब होगा एंड पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। एक और बात कि ये जो स्कोर है ये मैंने खुद से अपना कैलकुलेट किया है। अभी इसमें लाइक 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैंने उनको काउंट नहीं किया है। द थिंग इज़ कि उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे ना वो उस आंसर शीट में नहीं थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस स्किप थे, तो मैंने वो छोड़ दिए हैं। अभी जो ऑफिशियल स्कोर है एलन की तरफ से वो आना रह गया है, तो जब वो स्कोर आएगा ना तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी। एंड अगर कोई भी है जिसका मेरी तरह स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो डोंट बी अपसेट विद दिस, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट बार ट्राई करना, बिकॉज हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि स्कोर ख़राब ही आएगा। अभी मेरा 18 को एक और टेस्ट है जो कि रिव्यू वाला टेस्ट है, जिसमें लाइक यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 तीनों के सिलेबस आ रहे हैं। एंड आई होप कि ये वाला टेस्ट इस वाले टेस्ट से बेटर जाए। क्यों है देखो ना ढलता सूरज, धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।